Students of ninth class, today we will discuss our lesson number 5th, the snake and the mirror. And this particularly lesson is written by Vaikam Muhammad Bashir. He was a Malayalam fiction writer from the state of Kerala in India, and he was a humanist, freedom fighter, novelist and short story writer. And if we discuss about this particular lesson, this story reflects on the pride and foolishness and stupidity found in human beings. As a human being, we should not try to overestimate ourselves. Rather, we should try to establish a proper balance with the reality of life. So without wasting our so much time, let's start our lesson. Has a snake ever coiled itself अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अब ये यहाँ पर राइटर जो है ना वो हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं. क्या कोई सांप था जो आपके शरीर के किसी भाग मतलब चारों तरफ उसने कॉइलिंग करी हो, यानी पूरा का पूरा वो लिपटा हो? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरा का पूरा कौन सा सांप? जो कि कोबरा है. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, और इस क्वेश्चन ने जो है सभी को साइलेंट कर दिया. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स. और ये क्वेश्चन कहाँ से आया था बेटा? जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे स्नैक्स के बारे में. वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल. और हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से हमने सुनना जारी रखा तब वो समझा रहे थे. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उन लोगों ने काफ़ी अटेंटिव होकर सुना जब ये स्टोरी जो है स्नैक्स के बारे में बातें वो लोग कर रहे थे. इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. अब वो स्टोरी जो भी टेलर है ना वो बताना शुरू कर रहा है बेटा कि एक मतलब गर्मी की एक काफ़ी ज़्यादा रात थी एंड 10 बज रहे थे उसमें. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया और मैं अपने रूम पर वापस आ गया. आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबाव एज आई ओपन द डोर. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने कुछ शोर सा सुनाई दिया. द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन. वो साउंड कुछ जानी पहचानी थी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. तो कोई कह सकता था कि कमरे में मैं और चूहे दोनों के दोनों रहते थे. दैट मीन्स उसको यूँ लगा कि वो चूहे की आवाज़ है. आई took out my box of matches and lightened the kerosene lamp on the table. तो मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और टेबल पर जो वो केरोसिन का लैम्प लगा हुआ था. पुराने टाइम में लैम्प वगैरह जलाया करते थे लोग, तो उसको मैंने लाइटन अप यानी जला दिया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. मकान में जो है वो रोशनी अभी नहीं थी, यानी बिजली की वायरिंग वगैरह वाली बिजली नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. एक छोटा सा किराए का कमरा था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वॉज नियर. तो उसने कहा कि मैंने अभी अभी छोटा सा कमरा किराए के लिए लिया था और अभी अपना मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो शुरू की थी और मेरी कमाई बहुत ही ज़्यादा थोड़ी थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस. मेरे पास लगभग 60 रुपये थे मेरे सूट केस में. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज एंड आई ऑल्सो पोजेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट व्हेन आई वॉज देन वियरिंग. और मेरे पास जो है लगभग 60 रुपये थे सूट केस में और कुछ कमीज़ और धोतीज वो पहनते थे. ठीक है, उसके उन सब चीज़ों के अलावा एक अकेला काले रंग का कोट था जो कि उस टाइम उस इंसान ने वियर किया हुआ था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट. मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड देन हंग देम अप. और इतना ज़्यादा वाइट नहीं था लेकिन मैंने उनको टांग दिया. आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम्स. मैंने 2 विंडो जो है रूम की खोल दी. इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. ये बाहरी कमरा था जिसमें कि उसकी एक दीवार जो है बाहर आंगन की तरफ फेस करती थी. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was
अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो दीवार वाली बात तो हमने देख ली कि दीवार, इसकी छतें जो है ना वो टाइलों की बनी हुई थी। जो ये हमारी छोटी वाली पतली वाली जो ईंट होती हैं उनको भी हम लोग टाइल्स ही बोलते हैं। और छत के नीचे एक तिकोनी दीवार थी जिस दीवार पर एक बीम टिकी हुई थी। मतलब सपोर्ट के लिए हम बीम दे देते हैं बीच में, ज़्यादातर जब मकान बनवाते हैं। तो कमरे में मतलब कोई भी छत नहीं थी, बीम पर इधर उधर लगातार उसी पर चूहे जो है वो उसके लगातार दौड़ते रहते थे। अब राइटर क्या बोलता है आगे, राइटर ने कहा है आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप, आई गॉट अप। तो उसने कहा कि मैंने अपना बिस्तर लगाया और खींच कर दीवार के पास ले गया, लेकिन मैं लेट गया लेकिन मेरे को नींद नहीं आई। आई गॉट अप, मैं उठा एंड वेंट आउट टू द बरांडा फॉर अ लिटल एयर बट द विंड गॉट सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। तो मैं बरामदे में थोड़ी सी हवा लेने के लिए बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पवन देवता, ये विंड गॉड लिखा हुआ है ना, विंड गॉड यानी पवन देवता जो है, ऐसा प्रतीत होता था कि उसने मेरे आज छुट्टी ही कर रखी है। यानी वो मतलब बाहर कोई भी हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं रूम में वापस आ गया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक दैट द मेटेरिया मेडिका। तो उसने एक बुक जो है वो निकाल ली, टेबल के नीचे संदूक रखा था उसको खोला, उसमें एक बुक रखी थी मेटेरिया मेडिका, ये बुक का नाम था। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस पर लैम्प रखा था मैंने उसी पर वो बुक खोल ली। एंड अ लार्ज मिरर अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और वहाँ पर जो है एक मिरर भी रखा हुआ था और मिरर के साथ में एक स्मॉल सी कॉम रखी हुई थी, कंघी रखी हुई थी। वन फील tempted to look into a mirror when it is a near one। हर किसी को अच्छा लगता है जब मिरर पास में हो ना। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम लोगों के आसपास अगर मिरर हो ना, हम लोग बार बार उसमें मतलब ललचा से जाते हैं, बार बार उसी में देखेंगे, अपने आप को फील करते हैं। आई टुक अ लुक, मैंने भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उन दिनों जो है मैं बहुत ही ज़्यादा कैसा हुआ करता था, एक बहुत ही ज़्यादा एडमायरर था, यानी प्रशंसक था, और मैं खुद को सुंदर बनाने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। यानी वो अपने आप की, अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। वो अनमैरिड भी था और वो डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और उसको ये लगता था कि लोगों को अपनी प्रेजेंस का फील कराऊं, यानी मेरी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कोई भी मेरे को देखे तो अट्रैक्ट हो जाए। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रन इट थ्रू माई हेयर, एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। तो मैंने क्या करा, मैंने कंघा उठाया और अपने बालों को घुमाना शुरू करा, मतलब बालों को सुलझाना शुरू करा, और उनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जो मैंने पार्टीशन करता था उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्ट्रेट किया। एंड अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द अबव, लेकिन फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी ऊपर से। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने मिरर में और बारीकी से अपने चेहरे को देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टाश टू लुक मोर हैंडसम। तो उसने क्या डिसीज़न लिया कि मैं जो है ना रोज़ दाढ़ी बनाया करूँगा और एक छोटी पतली मूछ अपने चेहरे पर जो है वो रखा करूँगा ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि मैं तो एक बैचलर हूँ, अनमैरिड हूँ, और एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर में देखा और स्माइल की। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, काफ़ी अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीज़न, मैंने एक और हिला देने वाला डिसीज़न लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं इतनी ही अट्रैक्टिव स्माइल जो है वो अपने फेस पर ज़रूर रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम लग सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू,
ऑन द टॉप ऑफ इट। वो कहता है, वो फिर से वही बात दोहरा रहा है कि आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, अनमैरिड हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर था। आई मीन ये पास्ट के बारे में बता रहा है, तो आप था में लेकर जाएं इन सारी चीज़ों को। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। अब दोबारा फिर से वही आवाज़ आई ऊपर से। आई गॉट अप, लिट अ बीड़ी। अब लिट अ बीड़ी का मतलब बीड़ी जलाना, ठीक है। वो खड़ा हुआ एंड लिट अ बीड़ी एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। और उसने क्या किया, उठाई बीड़ी जलाई और उसने कमरे में इधर उधर टहलने लग गया। द अनदर लवली थॉट स्टक मी। एक और मेरे मन में विचार आया, आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लैनिटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो वुमेन डॉक्टर होगी, यानी डॉक्टर से ही शादी करूँगा जिसके पास थोड़ा सा पैसा भी होगा, मतलब बढ़िया पैसा भी होगा, और मेडिकल प्रैक्टिस भी उसकी अच्छी चल रही होगी। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न। उसको थोड़ा मोटा होना वो होगा क्योंकि मेरे पास उसका एक वैलिड रीज़न है। इफ़ आई हैड मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कुछ बेवकूफ़ानी या बचकानी सी मिस्टेक करता हूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो वो मेरा पीछा ना कर पाए, इतनी मोटी हो, और मुझे पकड़ ना पाए, मुझसे भाग, मतलब मैं उसका वो मेरा पीछा ना कर पाए। तो देखो डॉक्टर कितना ज़्यादा चालू था। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table। और इन्हीं सारी सोच जो है मेरे माइंड में चल रही थी, और मैंने अपना सीट पर, वो चेयर पर दोबारा से बैठ गया और इन फ्रंट ऑफ टेबल हो गया था मैं। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम द अबव। अब कोई ऊपर से आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर कम अ डल थर्ड, इफ एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। एकदम से कुछ डल सी आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे कोई रबर ट्यूब जो है वो ग्राउंड पे आकर गिर गई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। कोई चिंता करने वाली तो बात थी ही नहीं। इवन सो आई थॉट, फिर भी मैंने सोचा, आई वुड टर्न, तो उसने ये सोच लिया था कि वो जो है वो टर्न करके देखेगा। जैसे ही वो मुड़ा, आई हैड टर्न, देन अ फैट स्नेक विंकल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड on his soldier. The snake landing on me and my turning were simultaneous। तो वो क्या कहता है, अब वो कह रहा है कि फिर मैंने भी सोचा कि मैं पीछे मुड़कर एक बार देख तो लूँ। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक मोटा सांप कुर्सी के पीछे लिपटा हुआ था और मेरे कंधों पर आकर टिक गया था। यानी उस डॉक्टर के कंधों पर ऊपर से जो गिरा सांप, वो कंधों पर आ गया था। सांप का मुझ पर टिकना और मेरा पीछे मुड़ना, दोनों का दोनों एक साथ हुए। यानी जैसे अभी तक तो वो नीचे ही था, कुर्सी के नीचे पीछे लिपटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ा, हमारा डॉक्टर मुड़ा है, और वैसे ही वो सांप भी उसके ऊपर आकर बैठ गया। आई डिडंट जम्प, आई डिडंट ट्रेम्बल। अब वो ना तो उछला, मैं उछला, मतलब ये डॉक्टर जो है वो ना तो उछला ना ही काँपा। आई डिडंट क्राई आउट, ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, क्योंकि कोई टाइम नहीं था ऐसी चीज़ें करने का। द स्नेक स्ट्रिटन अलॉन्ग माई शोल्डर्स एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। तो सांप ने क्या कर रखा था, सांप भी उसके कंधे पर फिसला और उसकी एल्बो से ऊपर, मतलब आया, उसके बाजू के चारों तरफ जो है लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपना जो फन था वो फैला लिया था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। और ये लगभग कितनी दूर था, 3 या 4 इंच का फासला था उसके फेस से। तो स्टूडेंट्स, दैट्स all for today's video. In another video we will discuss the remaining portion of our lesson. Till then, take care of yourself. Goodbye.